नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी कोर्स ए व्याकरण भाग लेकर आया हूँ। तो सीबीएसई नए पाठ्यक्रम के अनुसार रचना की दृष्टि से वाक, वाच, पद, परिचय, रस से संबंधित कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे 20, और उनमें से छात्रों को सिर्फ 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और ये उत्तर कैसे रहेंगे MCQs। तो आज हम इस चौथे भाग में रस को समझेंगे। तो रस में कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और किन्हीं 4 के उत्तर देने होंगे जो आपको सरल लगे। तो बोर्ड परीक्षा में MCQ किस तरह से पूछे जा सकते हैं उसी का हम यहाँ पर क्या प्रारूप यानी संभावित प्रश्न किस प्रकार पूछे जाएंगे वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प रति, शोक, उत्साह, हास। तो इसका सही उत्तर होगा शोक, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। तो विकल्प दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 2, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विष की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी मृदु काया। तो उक्त उदाहरण में रस बताइए, ये बताना कि इसमें कौन सा रस है। तो विकल्प दिए इन्होंने श्रृंगार रस, करुण रस, वात्सल्य रस, शांत रस। तो सही उत्तर होगा वात्सल्य रस, क्योंकि यहाँ पर एक माँ का बच्चे के प्रति प्रेम प्रकट किया जा रहा है। प्रश्न नंबर तीसरा, आलंबन और उद्दीपन किसके भेद हैं? विकल्प स्थायी भाव के, विभाव के, अनुभाव के, संचारी भाव के। तो सही उत्तर होगा विभाव के। विभाव के 2 प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। प्रश्न नंबर 4, रस के कितने अंग हैं? विकल्प 2, 3, 4, 5। तो सही उत्तर होगा 4 अंग हैं, है ना। कौन कौन से रस के 4 अंग हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। आगे प्रश्न नंबर 5, जुगुप्सा यानी घृणा किस रस का स्थायी भाव है? विकल्प वीर रस, बीभत्स रस, शांत रस, रौद्र रस। तो सही उत्तर होगा इसका बीभत्स रस, यानी बीभत्स रस का जुगुप्सा और घृणा किस रस का स्थायी भाव? बीभत्स रस का। प्रश्न नंबर 6, संचारी भाव की कुल कितनी संख्या है? विकल्प 33, 31, 32, 30। तो सही उत्तर होगा 33। संचारी भाव की कुल कितने संख्या है? 33। प्रश्न नंबर 7, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल बनने लगे। इस उदाहरण का अनुभाव क्या होगा? जो ये उदाहरण दिया इसका आपका क्या बताना? अनुभाव। तो पहला विकल्प श्री कृष्ण के वचन, दूसरा विकल्प क्रोध, तीसरा विकल्प मोह जड़ चिंता, चौथा विकल्प हाथ मलना, कांपन या कंपन, क्रोध में जलना। तो सही उत्तर होगा हाथ मलना, कांपना, क्रोध में जलना। ये क्या होगा? इस उदाहरण का अनुभाव होगा। प्रश्न नंबर 8, रस के मूल स्थायी भावों की संख्या कितनी है? विकल्प 9, 7, 6, 8। तो सही उत्तर होगा 9। जितने रस होते हैं उतने ही स्थायी भाव होते हैं। तो मूल रसों की संख्या 9 है तो स्थायी भाव भी 9 होंगे। प्रश्न नंबर 9, रसों का राजा किसे कहा जाता है? विकल्प शांत रस को, विभत्स रस को, वीर रस को, श्रृंगार रस को। तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार रस को। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन शांत रस का उदाहरण है? विकल्प पहला, मैं सत्य कहता हूँ सके सो कुमार मत जानो मुझे। विकल्प दूसरा, कौन ओ तुम बसंत के दूध विरस पतझड़ में अत सो कुमार। विकल्प तीसरा, अब लो नसानी अब ना नसयों। विकल्प चौथा, पुलक गात ही सी रघबीरू जी नाम जप लोचन नीरू। तो इसका सही उत्तर होगा अब लो नसानी अब ना नसयों। ये शांत रस का क्या है? उदाहरण है। तो इस प्रकार क्या हुए? ये 10 उदाहरण हो गए आपके सामने कि बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें।